Why people are saying my mother is karmic, my father is karmic? कार्मिक का मतलब क्या होता है? वो लोग जिनसे आपका कोई कार्मिक अकाउंट है। कार्मिक अकाउंट तो सबसे है ना। बिना कर्म बंधन के आप किसी रिश्ते में बनते ही नहीं हो। अगर आपका किसी से कर्म बंधन ही नहीं है तो फिर तो आप तो मुक्त हो गए ना। तो हर रिश्ता, हर इंसान कार्मिक है, लेकिन हम इस कार्मिक वर्ड को उस तरह रिप्रेजेंट करते हैं लाइक हम किसी पे दोषारोपण कर रहे हैं, किसी को ब्लेम कर रहे हैं। तो जब हम किसी को ब्लेम करते हैं तो फिर हम लोअर वाइब्रेशन में चले जाते हैं ना। और फिर ऐसे ही हरकत करने पर हम अपने आप को स्पिरिचुअल बीइंग भी कह रहे हैं, हम अपने आप को आध्यात्मिक यात्रा में भी होने का दावा करते हैं। तो ये चीज़ सही नहीं है। रही बात इस रहस्य की कि ये कार्मिक है नहीं है, तो एक कार्मिक तो है। हर रिश्ता जिससे आप जुड़े हो, जाने अनजाने, वो सब आपके कार्मिक हैं। पास्ट लाइफ के या इस लाइफ के कोई ना कोई कर्म बंधन ज़रूर है, इसे चुकता करना है। आज जो टॉपिक है जिस पे हम बात कर रहे हैं वो मेनली फादर और मदर के ऊपर है। लोग कह रहे हैं मेरे माता जी, माई मदर इज कार्मिक, माई फादर इज कार्मिक, एंड देयर एटीट्यूड टूवर्ड्स these two words आर सो नेगेटिव। तो लोग अपने माता पिता से इतना खींचा खींचा सा व्यवहार करते हैं, दोषारोपण करते हैं। ये गलत है। नहीं, ऐसा नहीं है। इसको समझने की आवश्यकता है और वही समझाने का मैं प्रयास कर रहा हूँ। कार्मिक है नहीं है वो ठीक है, चार्ट में देखिए। अब आप अगर कह रहे हैं आप स्पिरिचुअल जर्नी में है, सो इट इज़ ऑब्वियस कि आपको मेंटल ट्रॉमा बहुत सारा फेस करना पड़ेगा, आपको सोल शॉक बहुत सारे फेस करने पड़ेंगे। सोल रिप्रेजेंट करता है, हमारा सन जो है वो सोल को रिप्रेजेंट करता है। और मेंटल, स्पेशली अनकॉन्शियस माइंड की बात करें तो हमारा मून जो है वो अनकॉन्शियस माइंड को रिप्रेजेंट करता है। सो अगर हमें इतना कुछ झेलना है तो उसके पास ताकत तो होनी चाहिए ना। तो बहुत ज़्यादातर चार्ट्स में आपको देखने को मिलेगा सन और मून अफ्लिक्टेड, पीड़ित अवस्था में मिलेंगे, नीच अवस्था में मिलेंगे, डेबिलिटेड मिलेंगे आपको चार्ट में। तो अगर डेबिलिटेड नहीं होंगे तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि आप आध्यात्मिक यात्रा में हैं? ठीक है, तो इसको और स्पष्टता से आराम से समझते हैं। तो सबसे पहले चेक करना है आपको अपना चार्ट, उसमें मून की कंडीशन देखनी है। सबसे पहले हम अनकॉन्शियस माइंड पे बात कर लेते हैं। तो उसमें मून की कंडीशन आपको देखनी है। मून इज अवर अनकॉन्शियस माइंड और मून रिप्रेजेंट अवर मदर एज वेल। तो मून अनकॉन्शियस माइंड भी है, मून मदर भी है। ये सब मून के सिग्निफिकेशंस है। जो अनकॉन्शियस माइंड है वो हमारे अंदर की चीज़ है, और जो मदर है वो हमारे बाहर मौजूद है। तो बेसिकली ये एक यूनिवर्स का एक तैयार किया हुआ साँचा है, स्ट्रक्चर है। क्योंकि जब हम पैदा होते तब हम भीतर झांकना हमें आता नहीं, हमें अपने भीतर देखना आता नहीं, हमारे भीतर क्या चल रहा है हमें कुछ समझ आता नहीं। तो इसीलिए उस भीतर की चीज़ को रिफ्लेक्ट करने के लिए एक रिश्ता है हमारे पास जिसे माँ कहते हैं। तो वो माता जी, हमारी मदर, हमारे अनकॉन्शियस माइंड को रिफ्लेक्ट करती रहती है। तो जैसा आपके अनकॉन्शियस माइंड की स्टेट होता है, जिस पैटर्न से आपका अनकॉन्शियस माइंड चल रहा होता है, आइदर इट इज़ पॉजिटिव और नेगेटिव, तो वो पूरा रिफ्लेक्ट करती है आपकी मदर। बिकॉज मून इज अनकॉन्शियस माइंड, मून इज मदर एज वेल। तो आपके अनकॉन्शियस माइंड को अगर आपको 3D रियलिटी में देखना है, इस भौतिक जगत, इस सांसारिक जगत में देखना है, तो आप अपनी माता से मिलें, उनसे अपने रिश्ते को समझें। क्या है, क्या प्रॉब्लम आ रहा है, क्या रिफ्लेक्ट कर रही है आपकी माता जी, किस नेगेटिव टॉक्सिक पैटर्न को रिफ्लेक्ट करके आपको बता रही हैं, किस पैटर्न को हमें सुधारने की ज़रूरत है हमारे अनकॉन्शियस माइंड में। अब चूंकि बहुत सारे लोग कहते हैं दैट वी आर स्पिरिचुअल, हम आध्यात्मिक हैं, हम स्पिरिचुअल जर्नी में हैं, तो वो बाहर दोषारोपण कैसे कर सकते हैं? प्रश्न उठता है। उठना नहीं चाहिए, परंतु उठता है, क्योंकि बहुत सारे लोग अपने आप को स्पिरिचुअली कह भी रहे हैं और बाहर लोगों को दोषारोपण कर रहे हैं, बड़ी नेगेटिव वे में इसको कार्मिक कह रहे हैं, उसको गलत कह रहे हैं। तो ऐसा नहीं चलता ना। तो मदर आपको जो भी रिफ्लेक्ट कर रही है उसे समझना है
और उसे अपने अंदर भीतर देखना है, क्योंकि आध्यात्मिक यात्रा हमारी भीतर की यात्रा है। आध्यात्मिक इंसान बाहर उलझता ही नहीं है, वो बाहर जो भी घट रहा है उसे अपने अंदर देखने का प्रयास करता है। अब अगर मदर से आपका रिलेशन अच्छा नहीं है, आपकी मदर का जो स्टेट है, जो कंडीशन है वो अनस्टेबल हो रही है, बार बार आपकी मदर का बिहेवियर हार्श होता जा रहा है, विच मीन्स द कंडीशन ऑफ योर अनकॉन्शियस माइंड इज गेटिंग अनस्टेबल। आपको अपने भीतर उतरने की आवश्यकता है, अपने अनकॉन्शियस माइंड को हील करने की ज़रूरत है। अनकॉन्शियस माइंड मून है, तो मून की रेमेडीज करना चाहिए। मून फूड है, मून रिप्रेजेंट फूड, मून रिप्रेजेंट वाटर रिसोर्सेज। सो वाटर थेरेपी होती है थ्रू डोनेटिंग फूड। पशु पक्षी जो भी जानवर होते हैं, जीव जानवर होते हैं, उन्हें आप भोजन करा दें, उनके लिए भोजन की व्यवस्था रखें, उनके लिए कोई पानी का परिंदा भर के रखें, ठीक है। जो भी नीडी हो, जिसको भी भोजन की आवश्यकता है, उसे आप भोजन देवें। और वाटर थेरेपी आप करें, थोड़ी देर नेचर इन्वायरमेंट में घूमें। तो ये सारी चीज़ें हैं, और इससे भी सबसे बेहतर ये तो करे ही करे, इसके साथ साथ सबकॉन्शियस, अनकॉन्शियस और कॉन्शियस माइंड, इन तीनों माइंड की हीलिंग के लिए डीप मेडिटेशन इज मस्ट। सो अगर आपने अभी तक ध्यान प्रारंभ नहीं किया है तो ध्यान प्रारंभ करें, स्टार्ट डूइंग मेडिटेशन, आज से ही करें। तो इससे आपके अनकॉन्शियस माइंड की हीलिंग होगी। और द डे यू स्टार्टेड टू हील योर अनकॉन्शियस माइंड, तो उसके अगले दिन से या आपके कुछ ही समय में आप अपनी माता से जो संबंध है उसमें परिवर्तन देखेंगे। तो अगर आप आध्यात्मिक जर्नी, स्पिरिचुअल जर्नी यानी आत्मिक यात्रा, तो आत्मिक यात्रा में तो हर व्यक्ति मौजूद है यहाँ पर। हाँ, ये ज़रूर हो सकता है कोई आत्मा का जो वाइब्रेशन है वो थोड़ा हाइयर है, किसी का और हाइयर है, किसी का डायमेंशन लोअर है, किसी का हाइयर है, वो चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। परंतु जो कंसेप्ट है, मून हमारा अनकॉन्शियस माइंड और हमारी मदर दोनों को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर हम अपना अनकॉन्शियस माइंड हील कर लेंगे, जितने भी ट्रॉमा हमें मिले हैं, वो ट्रॉमा इसलिए मिले हैं क्योंकि वो सारा आपका कार्मिक बैगेज, कार्मिक अकाउंट क्लियर किया गया है। शुरुआती उम्र होती है, वहाँ पर बहुत सारा कार्मिक अकाउंट हम क्लियर कर रहे होते हैं। तो जो लोग स्पिरिचुअल होते हैं, जो आध्यात्मिक यात्रा में होते हैं, उनको मेंटल ट्रॉमा बहुत सारा फेस करना पड़ता है। तो इसीलिए माइंड में बहुत सारी नेगेटिव पैटर्न्स आ जाते हैं, बहुत सारा ट्रॉमा स्टोर्ड हो जाता है, तो उसे हील करना बहुत ज़रूरी होता है। तो जिस वक्त से हम हीलिंग स्टार्ट कर देते हैं, तो हम देखते हैं कि हमारी माता से अपने रिलेशन अच्छे होते जा रहे हैं, आपकी मदर की कंडीशन भी अच्छी होती जा रही है, वो भी अपनी लाइफ में स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ती जा रही है, वो भी अपनी लाइफ में बैलेंस अचीव कर रही है। सो आपकी मदर का जो स्टेटस होगा वही आपका अनकॉन्शियस माइंड का स्टेटस है। सो मैंने आपको वो भी बता दिया किस तरह हील करना है। अब थोड़ा चार्ट्स देख के हम थोड़ा एग्जांपल से समझ लेते हैं। 2 चार्ट्स हैं मैंने तैयार किए हैं, इसके थ्रू हम समझते हैं। पहला चार्ट आपकी स्क्रीन पे नजर आ रहा है, लियो असेंडेंट है, मून स्कॉर्पियो में बैठा है, 4th हाउस में बैठा है। 4th हाउस मून का कारक है, सो हाउस वाइज इट इज वेल प्लेस्ड। लेकिन स्कॉर्पियो साइन में बैठा है, स्कॉर्पियो में मून जाता है तो डेबिलिटेड हो जाता है, नीच का हो जाता है। तो अब ये नीच का हो रहा है तो क्या कर रहा है, माता से संबंध खराब कर रहा है, इस व्यक्ति का अनकॉन्शियस माइंड खराब हो रहा है। अब वो किस वजह से खराब हो रहा है, 12th हाउस कैंसर साइन, कैंसर का ही लॉर्ड होता है मून, और राहु वहां बैठा है। 12th हाउस एंसेस्टर्स बताता है, और राहु कोई ना कोई कर्म है आपके एंसेस्टर से रिलेटेड, उस वजह से इस व्यक्ति का अनकॉन्शियस माइंड खराब है, नेगेटिव पैटर्न्स है। जितने भी डीएनए एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन, दूसरे से तीसरे में पास आउट होता है, तो ये इनके जेनेटिक में कुछ टॉक्सिक पैटर्न है, नेगेटिव पैटर्न है, अनकॉन्शियस माइंड से रिलेटेड और मदर से रिलेटेड, लैंड प्रॉपर्टी से रिलेटेड। तो उस वजह से इनका वो एक डीएनए लेवल पे इन्हें जाके हीलिंग करना पड़ेगा, जिसे हम पितृ दोष का निवारण कहते हैं, और वो जो कार्मिक पैटर्न इनके फैमिली में चल रहा है उसे ब्रेकआउट करना पड़ेगा। 12th हाउस इरेगुलर स्लीपिंग पैटर्न्स को बताता है, इनको इंसोमिया रात में सोने में प्रॉब्लम होता है, इस वजह से इनका अनकॉन्शियस माइंड डिस्टर्ब होता है, हायर रियल्म होता है, अदर डायमेंशन होता है। ये जब सोते हैं तो इनको बहुत अजीब से एक्सपीरियंसेस भी होते हैं, ये बताते हैं, तो उस वजह से भी इनका अनकॉन्शियस माइंड डिस्टर्ब रहता है। इसके बाद सेकंड चार्ट का डिस्कस करते हैं, जिसमें लिब्रा असेंडेंट है, लग्न में केतु है, इनका भी मून 2nd हाउस में बैठा है। 2nd हाउस में मून एक्सॉल्टेड रिजल्ट देता है, अच्छा देता है, लेकिन द हाउस वाइज ठीक है, लेकिन साइन वाइज इट इज डेबिलिटेड। अगेन स्कॉर्पियो साइन में बैठा है मून, तो ये डेबिलिटेड हो गया, और फिर ये सैटर्न के साथ बैठा है, मार्स के साथ बैठा है, तो और प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है।
तो अब इनको भी अनकॉन्शियस माइंड का प्रॉब्लम है। ये इनकी मदर को देख के परेशान होती है कि वो सेल्फ लव नहीं करती हैं, अपना केयर नहीं करती हैं। उनकी सिचुएशंस देखकर ये जो क्लाइंट है हमारी, ये परेशान रहती है। तो इनका क्वेश्चन इनकी मदर को रिलेटेड था। तो मैंने कहा नहीं, वो चीज़ ठीक है, वो आपकी मदर रिफ्लेक्ट कर रही है, आपके अनकॉन्शियस माइंड की स्टेट रिफ्लेक्ट कर रही है। तो आपको अपने अनकॉन्शियस माइंड पे वर्क करना चाहिए, उसे हील करना चाहिए। अब इन्हें बहुत सारा ट्रॉमा मिला था इनकी फादर की फैमिली से। अब मून जो कि कैंसर का लॉर्ड है और कैंसर बैठा है 10th हाउस में। तो 10th हाउस से रिलेटेड क्या क्या चीज़ें होती है, मदर इन लॉ है, वर्क प्रोफेशन है, फादर्स फैमिली। तो इन क्लाइंट को, जो ये क्लाइंट है जिनका चार्ट है, तो फ्रॉम फादर्स फैमिली बहुत सारा ट्रॉमा इन्हें मिला। वर्क प्रोफेशन इनका बहुत बार अब फ्लक्चुएट करता है, तो उस चीज़ की वजह से इनका अनकॉन्शियस माइंड डिस्टर्ब रहता है। इनकी मदर इन लॉ से इनका नहीं बनता था, तो वहाँ से बहुत सारा ट्रॉमा इन्होंने एब्जॉर्ब कर लिया। तो उन सभी चीज़ों को क्या करना है, हील करना है। ये सब पार्ट थे इनके लाइफ के जिनमें इन्हें अपना कार्मिक अकाउंट क्लियर करना था।